हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत ही ज्यादा बेहतर हो, लेकिन मेरा वॉइस सुन के तुम लोग को लग रहा है कि सर आई गेस उतना ज्यादा बेहतर नहीं है, राइट। फिर भी हम लोग चले भाई तुम्हारे साथ क्लास करने, एंड आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एंड बेसिक चीज भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके साथ साथ हम लोग और भी काफी चीज मतलब बातें करेंगे एंड सीखेंगे। एंड मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम लोग आसानी से इसके बारे में पूरा डिटेल्स में सीख जाओगे। इस क्लास के अंदर सीखने के बाद कोई भी तकलीफ नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, राइट। और मैं हर एक चीज बताऊंगा जो भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बन सकता है। सो आई विल टेल यू एग्जैक्टली एवरी सिंगल थिंग connected to your examination and your government job and banking job, every single thing, okay। इस क्लास के अंदर हम लोग पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उनके साथ साथ जो सीईएलटी 2026 में तुम लोग एग्जाम दोगे लॉ एंट्रेंस के लिए, उनके लिए भी सब कुछ यहाँ पे कंप्लीटली हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते बहुत ही जल्दी, देर नहीं करेंगे। पहले तुम लोग बता दो कि सब कुछ सुन पा रहे हो कि नहीं एंड देख पा रहे हो। एक बार बता दो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब दो होता है, ठीक है ना। जैसे कि हर एक बंदे का मतलब अभी नहीं बोलेंगे वो चीज, नहीं तो तुम लोग बोलेंगे सर क्या सर पहले स्टार्ट कर रहे हैं, पहले मतलब इस ऐसे बातें स्टार्ट करना सही नहीं है, राइट। देखो पहला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो पहले ही सब लोग बोलेंगे कि कोई भी एक इक्वेशन का फॉर्मेट दे देंगे और उसके हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो मतलब पहले मैं एक चीज लिखना चाहता हूं, तुम लोग को पहले से पता होगा ये चीज कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैंने बोला कि एक इक्वेशन है तो तुम लोग को पहले से समझ में आ रहा है कि सर ये तो मैंने कहीं देखा है, राइट। जब तुम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे, बाकी जगह पे पढ़ते थे, तो उस जगह पे भी ना ये चीज होता था यूज कि दिस इज एक्चुअली सैंपल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यही है मेन फॉर्म, ठीक है ना, मेन फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ओके। दिस इज जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब बोलोगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसको क्यों क्वाड्रेटिक कहा जाता है। इसके अंदर कुछ चीज ऑलरेडी यूज है, यहाँ पे देख पा रहे हो जो ए एक्स स्क्वायर है, मतलब कोई भी जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर टर्म ना, माथे पे देखो जो पावर पावर में कितना है 2 है। सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, मतलब दो, क्वाड्रेटिक मतलब दो, इसीलिए इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक समझ पा रहे हो, बोलो। एंड वन मोर थिंग, कोई भी इक्वेशन का जितना पावर होता है उस इक्वेशन का उतना रूट्स होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोलोगे, मान के चलो कि एक मतलब इंसान है, ठीक है ना, मान के चलो एक मतलब एक बंदा है, ठीक है ना, इनका एक वाइफ है, मतलब उनका सिंगल वाइफ है। तो ये बोला जा रहा है कि भाई अगर उनका एक ही वाइफ होगा दैट मीन्स उनका एक ही बच्चा होगा। अगर उनके पास दो वाइफ होते हैं, अगर वाइफ 1 और वाइफ 2, मतलब इससे भी और इसका दोनों दोनों क्या होता है, S1 और S2 दोनों अलग अलग बच्चा होता, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला जाता है कि जितना पावर उतना क्या होगा, उन इक्वेशन का रूट्स होगा, मतलब बच्चा होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में रूट्स किसको कहा जाता है, एक्स का सॉल्यूशन का, ओके। सॉल्यूशन ऑफ एक्स, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, उसको ही तो हम लोग बोलते हैं कि भाई जो अननोन वेरिएबल है एक्स, उसको ही बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द एक्स। जो आता है मान के चलो ए कॉमा बी आ गया, सी डी ऐसे करके आ रहा है डॉट 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 करके, जितना पावर होगा उतना रूट्स होगा। दीज आर कॉल्ड द रूट्स। मैं अभी तुम लोग से बातें कर रहा हूँ बस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पावर 2 है, जैसे कि ऐसा होता है ना कि हर एक बंदे का 2 गर्लफ्रेंड होता है उस टाइप का, लेकिन हर एक बंदा बोलूंगा तो सब लोग रूठा हो जाएगा, लेकिन हर एक का नहीं होता है, कुछ लोग का होता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ बस। तो यहाँ पे जो दिखा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स ए बी सी डी है, मतलब उनका चारों रूट्स है, ठीक है ना। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब दोनों रूट्स होता है, चार नहीं होता है। अगर वो अलग अलग हुआ जैसे कि क्यूबिक हुआ तो उसमें अलग अलग होता है, ठीक है ना। बहुत सारा तुम लोग ग्रेजुएशन वगैरह में करते हो बहुत चीज, ठीक है ना। ये सब और क्या क्या चीज होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, यहाँ पे जो लिखा है ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल टू 0। अगर अगर ए डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, मतलब क्या बोला जा रहा है कि ए अगर 0 नहीं हुआ, देखो अगर ए 0 हो गया तो मतलब ये पूरा के पूरा पार्ट तो आउट हो जाएगा ना, तब तो ये क्वाड्रेटिक आएगा ही नहीं, क्योंकि पावर में सिंपल 1 आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक हट जाएगा। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए उसको पहला कि ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। समझ में आ गया सबको? बोलो एक बार। एंड वन मोर थिंग, इसमें और भी बहुत सारा होता है कि रूट्स सर कैसे आता है, रूट्स का नेचर होता है, वो सब कुछ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है? अगर मान के चलो कोई भी एक इक्वेशन का ऐसा हुआ, जैसे कि मैं इसको लेता हूं कि ए एक्स टू दी पर क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 है। मतलब इसका क्या होगा, इसका जो रूट्स होगा, इनका जो रूट्स होगा वो एक्चुअल में 3 रूट्स अवेलेबल होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि पावर में 3 है, ठीक है ना। और ए मतलब क्यूबिक होने के लिए ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए। बोलो बच्चा, समझ में आ गया? तो बस इस सभी लोग बोलो एक बार, रिस्पॉन्स करो कि हाँ सर समझ में आ गया, तब मैं आगे बढ़ूंगा। एंड अभी तक हम लोग बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, बस आगे हम लोग बहुत सारा चीज करेंगे, ठीक है ना। मेरे को टाइम दो, एक क्लास करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हर एक प्रॉब्लम तुम लोग कर पाओगे, प्रॉब्लम भी मैं करवाऊंगा। मेरा वो हैबिट ही है कि क्लास के अंदर में प्रॉब्लम भी करवाता हूं मैं, सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रॉब्लम भी होगा। जी सर, यस सर, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके, ऐसा मैं एक बार बोल देता, सुनो एकदम अच्छे से सुनना, ठीक है। अगर कोई मैसेज कर रहा है तुमको तो उसको बोलना कि सर पढ़ा रहे हैं, अभी मैसेज नहीं, बाबू खाना खाया कि नहीं, रात में बात करेंगे, ठीक है ना, ऐसे बोल देना। मजा कर रहा हूं, ठीक है। देखो मैं क्या बोला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जो 0 है, एक इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के अंदर एक क्वाड्रेटिक कब होगा, जब पहला जो पार्ट है क्वाड्रेटिक होने के लिए मेन कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो माथे पे 2 है ना, ये जो पावर पे तुम्हारा 2 लिखा हुआ है, ये पावर एक्चुअली एग्जिस्ट होना चाहिए, तब कब होगा। ये जो एक कांस्टेंट है, ये वाला देख पा रहे हो, ए बी सी, ये जो कांस्टेंट है ना, ये सारे के सारे क्या होगा, कांस्टेंट है। और ए जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो ये क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, मतलब उसका वैल्यू होना चाहिए। ए का वैल्यू हो सकता है 2 हो, 3 हो, -1 हो, -3 हो, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो कोई पूछा कि तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का मतलब मेन जो मतलब क्या बोले कंसेप्ट है, वो क्या होता है कि पहला जो उनके साथ एक्सेस करके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, उनका हम लोग बंगाली में सहग कहते हैं, इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं, वो 0 नहीं होना चाहिए, बस दैट्स इट। और जितना पावर उतना सारा रूट्स, मतलब उतना उनका बच्चा होगा, ठीक है ना। मतलब मान के चलो कि कोई भी एक इक्वेशन के माथे पे 50 है, दैट मींस उनका 50 बच्चा होगा, मतलब 50 रूट्स होगा। यही मैंने तुम लोग को समझा दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे तीनों देखो पावर पे यहाँ पे 3 है, दैट मींस इन इक्वेशन का रूट्स 3 होगा, वही मैंने बोला है। समझ में आ गया सबको? बोलो। देखो बहुत सारा इक्वेशन का फॉर्म होता है, मैं अगर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ लिखूं तो समझ में आएगा तुम लोग, मैं लिख के दिखाता हूं तुमको। देखो बस यहाँ पे लिखा मैंने कि ए एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3, नहीं तो यहाँ पे मैं 0 दे देता हूं, एक इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे लेता हूं मैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 5, ये भी एक इक्वेशन है कि इसको इधर लेके आओ तो जब भी 0 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं एक्स टू द पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है। ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स टू द पावर 3 प्लस सी एक्स टू द पावर 2 प्लस जेड नहीं ले सकते यहाँ पे, सी मतलब डी ले लेता हूँ, ठीक है, डी एक्स प्लस, नहीं तो यहाँ पे 0 दे लिया, ठीक है। देख पर ये ना एक्चुअली पावर में 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मली पावर में कितना है, पावर में 1 है, तो यहाँ पे एक ही रूट से एग्जिस्ट करेगा। पावर में 2 है, ये पावर में 3 है, ये पावर में 4 है। समझ में आ गया सबको? तो क्या होता है कि हर एक इक्वेशन कैसे होता है। अब हम लोग को सिर्फ यही पूछा जाएगा एग्जाम में? नहीं सर, वो तो नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा आगे हम लोग देखेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे ना गौर करो कि ये जो आगे है ना, ये सारे के सारे इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इन बेंगोली क्या कहा जाता है, बेंगोली में कहा जाता है सहग। और ये जो एक्स लिख रहा है ना, यहाँ पे देखो कोई भी वाई जेड नहीं बोल रहा है, मतलब सिर्फ एक्स यूज हुआ है। तो एक्स जो यूज हुआ है
वो एक्चुअल में क्या है, ये तुम्हारा वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है। देखो हम लोग बोलते हैं ना कि आई लव यू, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं भाई, आई लव यू। मेरे को नहीं पता तुम लोग बोलते हो क्या नहीं, मतलब बहुत लोग तो बोलते ही है। इसमें क्या होता है कि आई फिक्स होता है भाई, मैं तो बोल रहा हूँ ना, आई मतलब मैं हुई हूँ। लव भी फिक्स होता है भाई, प्यार सबके लिए सेम है, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो यू बनता है ना, ये चेंज हो जाता है। कभी होता है सोनाली, कभी होता है मोनाली, ठीक है, कभी होता है सूजन, कभी होता है क्या बोले और नाम, राजू, कभी होता है आकाश, ठीक है। ये चेंज हो जाता है बस। आप बोलोगे कि सर सोनाली कौन है, मेरे को बताइए। अरे भाई मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे अपना भाई का नाम ले लिया, वो अलग बात है। एक्चुअल में इसको कहा जाता है वेरिएबल, मतलब जो चेंज होता है। दिस इज कॉल्ड द एक्स वाई जेड इन इक्वेशन। आई गेस सभी को समझ में आ गया। आप किसी को दिक्कत नहीं है बोलो, आप दिक्कत होगा तो मारूंगा सबको मैं। बोलो, समझ में आ गया सबको? 12 मिनट लग गया भाई बेसिक चीज समझाने। जल्दी बताओ बच्चे पार्टी, बोलो जल्दी यार, क्या कह रहे तुम लोग? मेरे को ऐसे कोई समझाता ना तो मैं आसानी से समझ जाता, लेकिन मेरे को ऐसे कोई समझाया नहीं, नॉर्मली बोलते थे ना, तो कैसे समझ में आया? यस सर, ऐसा को समझ में आ गया। बाकी लोग, हाँ बच्चा पता है, आप तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। मंजरुल, आकिब, देवाशीष, शानिया, अदिति एंड ऐसा एवरीवन, जल्दी बताओ। बेसिक से सिखा रहा हूं मैं एकदम, भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे, गारंटी। एक बार सीखने के बाद दोबारा मतलब कभी नहीं भूलोगे। आप देखो बच्चा, ये तो ठीक है, समझ में आ गया सर, और क्या चीज सीखना पड़ता है वो तो बता दीजिए। चलो देखते हैं ना क्या फर्क पड़ता है, सिखाते हैं धीरे धीरे। हम लोग जब सीख रहे थे ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का ना एक सॉल्यूशन होता है, तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है श्रीधर आचार्य, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? श्रीधर आचार्य, ऐसे करके बोला जाता है, ACH आचार्य। श्रीधर आचार्य मतलब रूल्स बा लॉ ऐसे करके बोल सकते हो, ठीक है ना। बंगाली में कहा जाता है श्रीधर आचार्य सूत्र, ऐसे बोला जाता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक्स का जो रूट आता है ना, इस टाइप का आता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC/2a। अब बोलो, इसको याद रखना बहुत हार्ड है क्या? बहुत लोग लगे हाँ सर, क्या बोल रहे हो आप, इतना ज्यादा हार्ड है, कैसे समझेंगे ये चीज? बहुत हार्ड है भाई, हार्ड नहीं है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है, इजी कर देता हूँ तुम्हारे लिए। जिसको हार्ड लग रहा है ना, मैं इसको इजी कर देता हूँ। देखो ये जो इक्वेशन है, इसमें हम लोग बाहर करते हैं ना कि इसका 2 रूट्स होगा, इसमें भी 2 ही रूट्स है। एक इसको अल्फा मान लो नॉर्मली, जहां पे प्लस लेंगे, और एक बीटा लेंगे। मतलब क्या होगा, एक माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC होगा बाई 2a, और एक होगा बीटा, अलग वैल्यू, जो यहाँ पे माइनस लेंगे, माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC/2a। बोलो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर कितना रूट्स होता है? 2 ही रूट्स होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे देखोगे तो वही 2 ही रूट्स हुआ है। यहाँ पे एक रूट्स अल्फा, देखो एक रूट्स जो है, एक रूट्स तुम्हारा अल्फा है और दूसरा रूट्स बीटा है। बोलो बच्चा, समझ में आया? अब इसको मैं तुमको सॉल्व करके सिखाऊंगा नॉर्मली प्रॉब्लम के साथ साथ कैसे होता है। मान के चलो यहाँ पे एक मैंने एक इक्वेशन दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कैसे पुट करोगे, वैल्यू कैसे आएगा सर वो बता दीजिए। देखो नॉर्मली कुछ नहीं करूंगा मैं, एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी। तो यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करोगे, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो कैसे होगा उसको मैं दिखाऊंगा, यानी यहाँ पे वैल्यू पुट करके सिखाऊंगा। नीचे चलो, नीचे दिखाता हूं मैं। फॉर्मूला क्या था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने एक प्रॉब्लम क्या ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे ए क्या होगा, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ मेन इक्वेशन, मेन इक्वेशन। इतना ज्यादा क्यों लफ लफ रहा है भाई, मतलब बट है।
देखो कंपेयरिंग विद द मेन इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे ए मतलब कुछ नहीं है, मतलब ए क्या होगा 1 होगा। बी मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस था माइनस था तो -1 होगा। सी क्या है एक्चुअल में, ये तो प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस ऑफ -6 तो क्या हो जाएगा -6। इसको अगर और अच्छे से लिखोगे तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा x² प्लस -x प्लस -6 इक्वल टू 0। अब तुमको कंपेयर करने में ज्यादा आसानी होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? बच्चा पार्टी जल्दी बोलो, हाँ सर समझ में आया। ठीक है ना, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ बच्चा, एक साथ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग तो पंड्या हो भाई, फूकी लोग हो तुम लोग, बहुत अच्छे, क्यूट, हैंडसम एंड क्या बोले भाई, सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरा गला खराब हो गया इसलिए बात करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, बाकी तो ठीक है। तो क्लासेस है बिंदास। देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखो x इक्वल टू क्या होता है -b फॉर्मूला। तो -b फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू देखो -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac/2a। तो -b मतलब देखो माइनस फॉर्मूला का था और b मतलब -1 अलग से रख दिया मैंने, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² मतलब -1 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब देखो 1 है, c मतलब -6 बाई 2 इंटू a मतलब 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। बहुत लोग को ये भी नहीं पता होगा, ये मेरे को लगता है कि आई गेस किसी को बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये भी बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। मेरे को लगता है कि बहुत लोगों को ये चीज भी नहीं पता होगा। प्लस के साथ अगर प्लस का गुना करोगे तो प्लस होता है, प्लस के साथ गुना करोगे माइनस का तो माइनस होता है, माइनस के साथ प्लस का गुना करोगे तो माइनस होता है, माइनस के साथ माइनस गुना करोगे तो प्लस होता है। दिस इज एक्चुअली एल्जेब्रा, ओके। बहुत लोगों को नहीं पता होता इसलिए मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो बच्चा, प्लस माइनस यहाँ पे रूट ओवर ऑफ -1 का होल स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा। माइनस से से प्लस 4 6 26 मतलब देखो यहाँ पे 24 हो गया और यहाँ पे 2। तो क्या हो जाएगा देखो, अब क्या होगा, यहाँ पे x था रख दो, यहाँ पे +1 था रखो, प्लस माइनस 24 और 1 25, 25 का रूट मतलब 5 होता है, नीचे 2। तो x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है देखो, x का वैल्यू दोनों अलग अलग आ रहा है, x का वैल्यू दोनों अलग अलग आ रहा है। एक आ रहा है तुम्हारा x का वैल्यू आ रहा है कि सर यहाँ पे +1 और यहाँ पे +5 ले ले, नीचे 2। और एक ऐसा दूसरा भी आएगा सर, कितना आएगा, x इक्वल टू +1 -5/2। तो कितना आ रहा है देखो, 5 1 6/2 मतलब 3 आ रहे हैं। x का वैल्यू 1 3 आ गया और x का वैल्यू आ गया 5 -1 मतलब -4/2 मतलब -2। तो समझ पा रहे हो कि x का वैल्यू दोनों अलग अलग आ गया। क्या आया कि x का वैल्यू आ गया एक -2 और x का वैल्यू आ गया x3। बोलो बच्चा समझ में आया कि नहीं? आप बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया तो ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। স্যার ক্লাস 10 এ করেছি তো মনে আছে। হ্যাঁ অবশ্যই भाई, बहुत पहले का, मतलब मैं तुम लोग को क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज ना मेरा एक ही मकसद है कि तुम लोग बहुत लोग भूल चुके हो, तो मेरे को काम है कि तुम लोग सिखाना, इसीलिए। समझ में आ गया? बोलो जल्दी बताओ, अदिति, देवाशीष, आयशा, तनिया, सभी लोग, सनिया, सभी लोग जल्दी बताओ। चलो तुम लोग को समझ में आ गया, गुड जॉब, वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर डेप्थ में जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा डेप्थ में। देखो सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन और क्या चीज आएगा वो बता दीजिए। देखो मतलब हम लोग क्या सीख रहे थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं, नॉर्मली फॉर्मूला से, ओके। तो हम लोग सीखेंगे अभी
रूट्स का एक दोनों तरफ होता है, एक होता है कि मतलब कोई भी रूट्स पता चल गया तो उसके हिसाब से दो चीज होता है। मान के चलो यहाँ पे लिखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, एक इक्वेशन। अगर इफ अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन अगर अल्फा बीटा दोनों रूट्स हो गया उस इक्वेशन का, तो उसके हिसाब से एक चीज हम लोग कर सकते, क्या कर सकते बेटा, चलो बताते तुमको बहुत अच्छे से। एक चीज हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते कि समेशन ऑफ रूट, और क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ रूट्स और डिवाइड मतलब रूट, जैसे होता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, एक होता है सम ऑफ रूट्स। देखो एक होता है तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द टू रूट्स, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स, दोनों चीज होता है। और ये चीज कैसे याद रखोगे, नॉर्मली बहुत अच्छे से, मतलब देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। इसको कैसे याद रखोगे बेटा, देखो बहुत इजी याद रखना, कैसे समझाते मैं हूं ना यार। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे देखो मतलब प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन गुना, यहाँ पे डिविजन है, तो यहाँ पे देखो ऑपोजिट है, यहाँ पे भी ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइन, ऐसे याद रखोगे। ठीक है ना बच्चा, बोलो समझ में आ गया, बोलो जल्दी बोलो। तो एग्जाम में सर कैसे देगा, बताइए कि सर एग्जाम में कैसे आ सकते हैं इस टॉपिक से और इस कंसेप्ट से। हाँ सिखाते, क्यों नहीं सिखाएंगे बेटा, सिखाएंगे। देखो मान के चलो कि ऐसा है, ठीक है, मैं इसको साइड कर लेता हूं तुम लोग को दिखाने के लिए। यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया मैंने, मान के चलो कि एक लिख दिया कि भाई यहाँ पे लिखा है कि थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस के माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। और एक इक्वेशन ये वाला दे दिया नॉर्मली, और तुमको पूछा क्या है, बोला कि बेटा ये जो तुम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना, इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, जैसे ना प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज, बोल दिया यहाँ पे, बोला कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स जो होगा वो होगा तुम्हारा -1। देन के का वैल्यू क्या होगा पूछा है क्वेश्चन में, आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, सीयूईटी में भी आ सकता है, बीबीए में भी आ सकता है, बाकी जगह पे भी आ सकता है, एमबीए में आ सकता है, ठीक है ना। कैसे होगा बच्चा, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स मतलब क्या होगा, हमको तो पता ही है कि भाई अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, और ये चीज अल्फा बीटा का वैल्यू एक्चुअल में -1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो यहाँ पे ए एक्चुअल में तुम्हारा ए है, ये वाला बी, और ये पूरा के पूरा ए सी है। तो एक्चुअल में क्या होता है, सी बाई ए मतलब के -6 पूरा के पूरा बाई ए मतलब 2, दिस वन इक्वल टू अल्फा बीटा, मतलब उसका वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पे -1 है। तो क्या हो रहा है, के -6 इक्वल टू -2, उसके हिसाब से के का वैल्यू हो जाएगा 6 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 + 6, तो एक्चुअल में हो जाएगा तुम्हारा, समझ पा रहे हो कितना हो रहा है भाई, 4 हो रहा है वैल्यू। तो के का वैल्यू हो रहा है 4। यही कॉन्सेप्ट से बिल्ड करके ये है। बोलो किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ। एंड में धीरे धीरे चल रहा हूँ बेटा, जल्दी बताओ। तुम लोगों में बच्चा बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो, पता नहीं यार। तुम लोगों ने छोटा बना दिया एकदम। जो তোমরা হচ্ছে দেখছি আমি। एक बार सभी लोग रिस्पॉन्स कर दो, ठीक है सर, आगे बताओ। जी सर अंडरस्टूड, ओके बढ़िया। बाकी लोग देवाशीष, हाँ हाँ सर, ओके गुड जॉब, यस सर अदिति, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो गुड जॉब, आगे बढ़ते, ठीक है बेटा। चलो समझ में नहीं आया तो मेरे को बोलना, ठीक है। हम लोग आगे और भी क्लास करेंगे, देखो अभी मैथ कर रहे हैं ना, कुछ दिन के बाद हम लोग पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे, सब स्टार्ट करेंगे,
थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे सब होगा। अभी तो चलने दो, नॉर्मली जैसे चल रहा है, सीखो, पूरा के पूरा सिलेबस कवर कर देंगे एक साथ। अब देखो, हम लोग को पता चल गया कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे उनका रूट्स निकालते, वो पता चल गया। दूसरा कि अगर रूट्स पता हो तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ द रूट्स पता चल गया। मान के चलो कि तुमको दिया हुआ है, इफ यू नो, इफ, मान के चलो इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट डिफरेंट रूट्स, ओके। मान के चलो कि दो रूट्स तुमको पहले से ही पता है, कैसा है भाई, एक अल्फा है और एक बीटा है सर, ठीक है ना। तो उससे तुम इक्वेशन कैसे बिल्ड करोगे? देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर पता है देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा वो कैसे होगा, वो सर बता दीजिए एक बार। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। मान के चलो कि कोई भी एक अल्फा बीटा का रूट्स दे दिया, तो यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्फा का वैल्यू दे दिया, मान के चलो 2 और इसका 3, तो रूट्स इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन हो जाएगा तब एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 3 दूने 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बोलो बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया? ये भी दूसरा एक टॉपिक है, दूसरा मतलब टाइप का है। मैं भी ये भी सिखा रहा हूँ तुमको क्योंकि ये भी जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है मतलब ऑन शॉट में हर एक चीज कवर हो, एवरी सिंगल थिंग कवर हो। अब हम लोग करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। ये भी एक नया है, ठीक है ना, और बहुत छोटा छोटा चीज में करवा रहा हूँ एक एक करके। जस्ट तुमको बिलीव करना पड़ेगा सर के ऊपर एंड आगे बढ़ना पड़ेगा, दैट्स इट। आगे समझ में आ गया तो कोई भी एक बार बता दो कि ठीक है सर समझ में आ गया, देन आगे बढ़ो। ऐसा नहीं करना कि झूठ बोलना, मतलब किसी के साथ भी झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद के साथ झूठ मत बोलना कि सर मैं सीखा नहीं फिर भी मैं खुद को बोल रहा कि मैं सीख गया, ये गलत है, ठीक है ना। नेवर डू दिस, कभी भी ऐसा नहीं करना। झूठ बोल सकते हो उस इंसान के साथ, अगर मतलब झूठ बोलने से अगर कोई अच्छा हो रहा है देन ठीक है, लेकिन हर टाइम झूठ बोलना गलत बात है भाई, ऐसा मत करना। जल्दी बचाओ बच्चा पार्टी, जल्दी बताओ, ठीक है ना। आई गेस सबको समझ में आ गया, राइट? मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि सबको समझ में आ गया क्योंकि सब लोग नहीं बोल रहे हैं। तो मैं दूसरा चीज स्टार्ट करता हूँ। नहीं सर, अंडरस्टूड, बढ़िया, वेरी गुड, गुड जॉब। चलो बच्चा, अभी हम लोग देखेंगे दूसरा थिंग्स, ठीक है ना, नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है ना। क्या सीखेंगे? नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। मैं दूसरा कलर लेता हूं, नेचर ऑफ द रूट्स। मतलब कोई भी जो रूट्स होता है ना उसका जो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसका जो नेचर होगा, वो नेचर क्या हो सकता है? होता है ना कि भाई कोई इंसान अच्छा है, कोई बुरा है, कोई भला है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना उस टाइप का। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी उसका नेचर होता है, कैसा होता है बच्चा वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। मान के चलो यहाँ पे जो लिखते हैं ना हम लोग की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, मैं भूल गया एक बार, एक मिनट रुक जाओ बेटा, उसको क्या कहते हैं? हाँ मिल गया। कभी कभी भूल जाता है यार, क्या ही करे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबको पता होगा कि ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड यहाँ पे मैंने और एक चीज मैंने तुम लोगों को दिखा दिया कि यहाँ पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? अब देखो इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे एक चीज यूज हुआ है उसको तुमको दिखाना पड़ेगा, मैं अच्छे से दिखाता हूं। यहाँ पे जो यूज हुआ है ना कि रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस, ये वाला जो है ना रूट के अंदर ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डी बोलते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, निर्णय, भूल गया मैं। मान के चलो डी मान लो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना बच्चा, इतना ही मानो कि बीच वाला को डी बोलते हैं, ओके। यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर अच्छे से उसको गौर करोगे
यहाँ पे अगर ये जो बीच का वैल्यू, ये जो पूरा है ना निर्णय, इसको बोलते हैं जो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, ओके। अगर डी का वैल्यू जीरो हुआ, इफ डी का वैल्यू जीरो हुआ, देन क्या होगा? देखो बच्चा, अगर इस ये जीरो हो गया तो क्या होगा? ये सारे के सारे वैल्यू तो नॉर्मली यही आएगा ना, नीचे वाला यही पार्ट रहेगा, ये तो बट मतलब जीरो का अलग हो रहा है। तो एक्चुअली तब क्या होगा? इक्वल रूट्स होगा। मतलब कोई भी एक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो अलग अलग रूट्स नहीं होगा, इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा? इक्वल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। आप बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर मैं अभी बोलूं यहाँ पे कि सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, दूसरा चीज बोलिए, अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुआ, मतलब ये बीच का वैल्यू, अगर देखो रूट के अंदर पॉजिटिव होता है, रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होता है तो वो रियल नंबर होता है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव होता है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी, ठीक है ना? तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होगा? ये दो दो अलग अलग रूट्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब रियल एंड डिफरेंट रूट एग्जिस्ट करेगा। मतलब रियल एंड डिफरेंट रूट एग्जिस्ट करेगा। बोलो समझ में आ रहा है बच्चा? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत लोगों को यहाँ पे तकलीफ हो सकता है, इसीलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि मैं एक ही जगह पे लिख सकता हूँ, दैट्स व्हाई इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए। देखो मैं इसको छोटा करके साइड में ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारा चीज लिख पाएंगे इसीलिए। ओके ना? बोलो ये चीज समझ में आया कि नहीं? एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हम लोग और एक चीज करेंगे कि सर अगर डी का वैल्यू लेस देन जीरो हुआ, मतलब बीच में नेगेटिव हुआ, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इमेजिनरी रूट्स लिखेंगे। इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब हमारे सिलेबस के अंदर ये चीज नहीं होगा, होगा तो ऊपर दोनों का ही होगा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? किस किस को समझ में आया, किसको नहीं आया? जल्दी बताओ। नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में क्लियर सर? यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोग प्रॉब्लम में जाएंगे, थोड़ा सा और कुछ करने के बाद प्रॉब्लम में जाएंगे, ठीक है ना? मान के चलो ये जो इक्वेशन हम लोग ने सीख लिया राइट नाउ, इसके अंदर मैं एक लिख रहा हूं कि भाई ये 2x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो यहाँ पे ना +5 ना देखिए, यहाँ पे -5 देता हूं मैं। -5 दू क्या? नहीं, +5 देते हैं। अब बोलो इसका नेचर ऑफ द रूट्स, इसका नेचर ऑफ द रूट्स, इनका जो रूट्स होगा उनका नेचर क्या होगा? जल्दी बताओ मेरे को सुनना है तुम लोगों से, मैं सुनूंगा। ये तीनों ऑप्शन के अंदर कुछ भी हो सकता है, ये तीनों ऑप्शन के अंदर कुछ भी हो सकता है। आई वॉन्ट टू लिसन, ओके। देवाशीष, मैं आंसर चाहता हूं तुम लोग का। मैं माइक बंद करता हूं एंड तुम लोग आंसर करो, मैं देखो।
अदिति ने आंसर दे दिया डी ग्रेटर देन 0, आयशा ने भी ग्रेटर देन आंसर दे दिया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे को नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है। लेकिन डी ग्रेटर देन 0 ऐसा नहीं, मतलब उसमें लिखना चाहिए कि इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा, वो चीज मेरे को सुनना था। ठीक है, वो तो मेरे को दिख रहा है कि एक्चुअल में ऐसा होगा। ठीक है, चलो मैं दिखा दूं। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac उसके ऊपर बात करेंगे, दैट्स इट, तब हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, बी स्क्वायर मतलब -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए सी, ए मतलब 2, सी मतलब तुम्हारा 5। ठीक है ना, ये तो एक्चुअल में डी है। तो ये क्या हो रहा है, ये वाला 49 और ये वाला देखो 4 दूनी 8 40। ओके ओके, समझ में आ गया तुम्हारे, इसलिए बोला कि 9 मतलब +-3 हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हो रहा है कि डी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेगा, रूट एग्जिस्ट करेगा। गुड जॉब गाइस, तुम लोग समझ पा रहे हो, अच्छा लग रहा है मेरे को कि तुम लोग आसानी से समझ पा रहे हो। रियल रूट बिकॉज 3 आएगा, हाँ ऐसा रियल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे +3, क्योंकि देखो डी के आगे एक प्लस है एक माइनस है, तो 2 अलग अलग रूट होगा, राइट, बिकॉज ऑफ 3 आएगा। हाँ 3 और मतलब 10 15 जो भी आएगा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ऊपर देख पा रहे हो ना अंदर, मतलब रूट के अंदर 49 में -40 आ रहा है, सो पॉजिटिव ही होगा। रूट डी के अंदर जो है ना वो पॉजिटिव आ रहा है, तो रियल रूट तो होगा ही होगा, ये तो समझ में आ रहा है। चलो हम लोग और एक चीज करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और मैं एक चाहता हूँ कि जो तुम्हारा एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन में करवा दूं, ठीक है। क्या क्या आता है इसके साथ साथ और क्या चीज करना चाहिए मैं भी एक बार दिखा दूं। हाँ, मान के चलो कि कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, ऐसा भी कभी कभी आता है, तो इसलिए मैं एक बार दिखाना चाहूंगा तो बेहतर होगा, ठीक है। मान के चलो कोई एक इक्वेशन है कि यहाँ पे मैं लेता हूँ कि x² -x, और कितना लो भाई -x लो, क्या बार बार एक ही मतलब फॉर्मूला ले रहा हूँ मैं, ये तुम्हारे लिए इजी होगा इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है। एक इक्वेशन है और यहाँ पे हाँ, फिर पूछा है कि इफ अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स, अगर ये दोनों अलग अलग रूट्स है तो तुमको पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू मत बोलो, ठीक है, इसका वैल्यू पूछेगा, हो सकता है। तो कैसे होगा देखो, तुम लोग कैसे करोगे, सुनो। यहाँ पे ना लिखा है कि भाई ए क्या होगा, ए मतलब वहां पे 1 है, बी मतलब -1 और सी मतलब -6। तो इसके हिसाब से अल्फा जो आ रहा है, दो अलग अलग जो रूट होगा ना, यहाँ पे तुमको ऑलरेडी पता होगा कि समेशन ऑफ 2 रूट्स होता है, दो रूट्स का सम होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा। वो क्या होता है -b/a, तो माइनस फॉर्मूला का b मतलब -1 और a मतलब 1, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है 1 हो रहा है। और सी अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स c/a, तो -6/a मतलब 1, तो ये एक्चुअल में -6 आ रहा है। समझ में आ गया, दोनों अलग अलग। अब क्या हो रहा है कि इसको यूज कर मतलब फॉर्मूला को पुट करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। देखो ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 ये भी होता है और ये -2 भी कट जाएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पुट करोगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1 और ये वाला -6, तो ये वाला 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 और ये वाला 2 इंटू अल्फा बीटा मतलब -6। तो समझ पा रहे हो यहाँ पे 1 होगा और ये मतलब माइनस प्लस 6 दूने 12, एक्चुअल में क्या हो रहा है 13 हो रहा है, ठीक है। देखो ऐसा एक प्रॉब्लम तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है और मैं एक ही प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, लेकिन तुमको समझ में आ रहा है एंड गारंटी तुम कर पाओगे। ওটা তো হচ্ছে না, যেহেতু তুমি বাকি কাজগুলো করো ওইটা একবার तो हम क्लासটা নিয়ে নিই। बोलो गाइस, ठीक है ना, जल्दी बताओ। तनिया, आयशा, देवाशीष, आकिब, मंजरुल, अदिति, एवरीवन। सनिया को पता है ऑलरेडी इसलिए वो चला गया। अगर किसी को लग रहा है कि सर नया कुछ नहीं सीख पा रहे तो वही अलग बात है, लेकिन अब हम लोग ना कुछ नया चीज सीखेंगे। अब तुम लोग को पड़ेगा, बोलेगे कि सर ये चीज तो हमने कभी नहीं सीखा था, ये बहुत ही अलग लग रहा है हम लोग को, वो चीज मैं अभी दूंगा तुम लोग को, ठीक है।
एंड मैं चाहता हूं ना कि तुम लोग करो इसको। मैं सिर्फ मतलब हेल्प करूंगा, बाकी तुम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक्चुअल में इसके अलावा कुछ है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तुम्हारे एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं ना, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे अभी राइट नाउ, जो तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो बैंकिंग सिस्टम में आता है, बीबीए में आता है, और सीयूईटी में इतना तो हार्ड नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा हाई लेवल सीखेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट द न्यू थिंग्स एंड न्यू प्रॉब्लम। गॉट इट? चलो, रूट सिखा दिया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म सिखा दिया, प्रोडक्ट सिखा दिया, नेचर सिखा दिया। ओके, मतलब हर एक चीज हो गया एक्चुअली, और कुछ बचा नहीं है। जो कंसेप्चुअल होता है सब कुछ, अब प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। ओके, देखो बच्चा बेटे, मैं एक बार प्रॉब्लम खोल लेता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है चैप्टर वाइज, तो मैं उसको खोल के तुमको सिखाता हूँ, ठीक है। चैप्टर टेस्ट प्रीलिम्स। देखो ये तुम्हारा जो अभी क्वेश्चन, मतलब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, बहुत ही अलग है, तुम लोग कभी नहीं किए हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरे साथ करो, अच्छा लगेगा। परसेंटेज, बोटन स्पीड एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ये वाला हम लोग करेंगे राइट नाउ। देखो बच्चा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं इतना छोटा छोटा ही करवाऊंगा, सही है, नहीं तो बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा तुमको। चलो अभी मैं करवाता हूँ। देखो उसके पहले मैं चीज बात ही कर लूं। देखो तुम लोग अभी तक जितना कुछ सीखे, ठीक है ना, उसके अंदर हमने एक ट्रिक्स तुमको अभी तक नहीं सिखाया, अभी मैं वो सिखाऊंगा। और वो चीज सीखने के बाद कोई भी एक इक्वेशन का इजीली रूट्स निकल सकता है विदाउट एनी कैलकुलेशन, ठीक है ना। जो बैंकिंग सिस्टम में वो यूज होता है, मोस्ट ऑफ द हम लोग यूज करते हैं। ये तुम्हारे लिए नया है, एंड 100% आई एम डैम श्योर कि तुम्हारे लिए नया है, तुमने कभी नहीं सीखे हो। मैं अभी सिखाऊंगा, एंड उनके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, 5-6 प्रॉब्लम हम लोग कराएंगे, ठीक है ना। चलो, मेरा बोलने में तकलीफ हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि गला खराब है, दैट्स व्हाई तुम लोग समझ पा रहे हो आई गेस। चलो बच्चा, हम लोग जो अभी सीखने वाले वो चीज क्या है वो देखो। पहला है कि यहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशन रहेगा, एक इक्वेशन का नंबर 1 और एक इक्वेशन का नंबर 2। गॉट इट? एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है तुम्हारा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 96 इक्वल टू 0। देखो दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वी हैव टू फाइंड, हम लोग को क्या सॉल्व करना पड़ेगा वो देखो। एक नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है कि x y से बड़ा है, 2 नंबर ऑप्शन पे लिखा है कि x y से छोटा है, कौन सा सही होगा? 3 लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, 4 नंबर पे लिखा है कि x लेस देन इक्वल टू y है, 5 नंबर पे लिखा है कि मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब x एंड y का रिलेशन, x एंड y का रिलेशन कैन नॉट बी, cannot be established। मतलब एक्स एंड वाई का रिलेशन फाइंड नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। जिस पेज में हम लोग पढ़ा रहे हैं, एक तुम्हारा ग्रीन ऐसा शो हो रहा है क्या, पता नहीं यार राजू, देखो देखो এটা কি গ্রিন মতো লাগছে পেজটা? না এটা ব্ল্যাক বেগুনি বলে, थोड़ा सा लग, ओके समझ गया। बोलो बच्चा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है और एक्चुअली तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे होगा तुम सोचो, अभी कैसे होगा सोचो, फिर मेरे को इन्फॉर्म करो। देखो बच्चा, मैं तुमको सिखाता हूं। पहला जो काम है, इसको रूट फाइंड करना पड़ेगा, इसका 2 रूट्स होगा, इसका 2 रूट्स होगा, राइट। तो सीखने से पहले मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, उसको देखो फिर आगे बढ़ते। गॉट इट? पहले ऐसा ड्रॉ करो कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। इसको साइड में ऐसा कर दो, इसको लिखो ई और इसको लिखो आर। ई मतलब इक्वेशन, आर मतलब रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना।
एक मिनट गाइस, बाद में फोन करेंगे, बताएंगे अभी नहीं। देखो, कोई भी इक्वेशन में प्लस प्लस है, ठीक है। देखो ये वाला मैं लिख रहा हूं कि माइनस है ना, इसको मैं ऐसे चेंज कर रहा हूं, तो माइनस प्लस में चेंज होगा, प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस रहेगा। लेकिन ये दोनों चेंज होगा, माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी रूट्स होगा, और ये चीज कहां से हो रहा है सर, ये चीज कैसे सीखेंगे, ये प्लस प्लस कहां से है, ये दोनों मतलब देख पा रहे हो, ये वाला देखो, ये प्लस प्लस है ना, मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस प्लस और दिस प्लस, एंड दिस माइनस एंड दिस माइनस। अगर इस इक्वेशन के दोनों प्लस है तो ये वाला फॉलो हो रहा है, अगर दोनों माइनस है मतलब ये वाला फॉलो हो रहा है। मतलब इसका रूट्स एक प्लस एक माइनस आएगा, और इसका दोनों माइनस आएगा। ये चीज सीखने के लिए ये चीज मैं सिखा रहा हूं, बोलो समझ में आएगी नहीं। और इसको कैसे याद रखोगे बेटा, देखो जब पहले माइनस रहेगा तो सिर्फ वही चेंज होगा, ओनली चेंज होगा, ओनली माइनस चेंज होगा। और अगर पहले प्लस हुआ तो कोई मतलब दोनों चेंज हो जाएगा, मतलब बोथ आर चेंज। ये क्या होगा, देखो बोथ चेंज, बोथ चेंज। आई गेस तुमको लग रहा है कि सर हम लोग देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने पूरा सिखा रहा हूं ना, एक दिन प्रॉब्लम और करवाऊंगा, अभी नहीं कि इसके साथ ही खत्म हो रहा है, क्योंकि ये तुम लोग को और मतलब कुछ प्रॉब्लम 10 प्रॉब्लम मेरे को करवाना पड़ेगा। आज ये प्रॉब्लम सीखो बस, उसके बाद दूसरा होगा, ठीक है। देखो ये समझ में आ गया। अब देखो तुम लोग लग रहा है कि सर ये तो ठीक है सर, लेकिन ये बहुत हार्ड लग रहा है हमको। आई नो कि हार्ड लग रहा है, लेकिन हार्ड लगने में नहीं दूंगा। देखो क्या होता है कि ये वाला ना देख पा रहे हो कि माइनस माइनस होगा, तो ये 8 इंटू 8 करोगे तो 64 हो जाता है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दैट मीन समझ में आ रहा है कि हम लोग को दोनों सेम रूट्स होगा, मतलब 8 8 करके होगा। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे देखो दोनों प्लस प्लस था, तो इसके हिसाब से माइनस माइनस रूट होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन लोगे तो क्या होगा, एक्स कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 8 आएगा। यहाँ पे भी -8 कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 8 आएगा। देख पा रहे हो कि एक्स माइनस 8 मतलब एक 8 और एक 8 दोनों अलग अलग हो रहे हैं। समझ पा रहे हो, बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब दोनों देखो 8 8 ही हो रहा है। तो एक्चुअल में ये जो बीच का ना देख पा रहे हो, ये माइनस है, ये दोनों, ये समझ पा रहे हो कि देखो दोनों माइनस ही आया था, दोनों माइनस ही आया था, ठीक है। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना, एक बार मैं देख लूं, रुक जाओ बेटा, क्योंकि सर को भी गलती हो सकता है ना, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ सही है कि गलत है, कभी कभी हो सकता है। सॉरी मैं गलत लिख रहा था, बच्चा पटेगा प्लस था, यहाँ पे तो प्लस लेना पड़ेगा मेरे को, वही मैं गलत कर रहा था। रुक जाओ बेटा, यहाँ पे प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, क्योंकि ना यहाँ पे मैं गलती से ले रहा था, क्योंकि यार माइनस लूंगा तो -16 जगह +16 ना, तो यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। तो देखो उसके हिसाब से +8 आ रहा है, तो दोनों वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे प्लस मतलब माइनस माइनस आ रहा है, तो उसके हिसाब से देखो माइनस, मैंने बोला था कि माइनस आएगा, उसके हिसाब से -8 आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो दोनों माइनस है, मतलब एक प्लस एक माइनस आएगा। तो 96 को ऐसे करना पड़ेगा जिसके हिसाब से प्लस माइनस करके -4 आए, तो क्या होगा 12 एक 8 लेना पड़ेगा, एक 12 और एक 8 तब होगा। तो +12 और -8 लोगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे एक होगा तुम्हारा 12 और एक होगा 8, लेकिन यहाँ पे तो -4 होना चाहिए, तो उसके हिसाब से -12 और +8 होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो चेंज होके एक्चुअल में जो रूट्स आएगा तुम्हारा एक्स का, वाई का जो रूट्स आएगा वो एक होगा तुम्हारा एक 12 और एक होगा -8। आई गेस तुम लोग को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है कि मैं एक साथ ये चीज करवा रहा हूँ, क्योंकि ये तुमने पहले कभी ट्राई नहीं किया, दैट्स व्हाई तुम लोग को थोड़ा सा तकलीफ लग रहा है। लेकिन देखो इसको सुनो एक बार
कि इनका रूट्स आगे दोनों अलग अलग, इसका भी दोनों अलग अलग है। मैं ही तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितना एग्जाम में जल्दी होगा एंड तुम अच्छे से कर पाओगे बहुत जल्दी, ठीक है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप देखोगे कि भाई एक्स एंड वाई का 12 से ये दोनों छोटा है, और ये देखो ये -8 इसके बराबर है, लेकिन इससे ये बड़ा है, इससे इक्वल है। इसके हिसाब से देखा जा रहा है कि x से y दोनों बड़ा है। देखो इससे ये बड़ा है, x के हिसाब से y का वैल्यू मतलब ज्यादा है, बड़ा है एंड इक्वल भी है। तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि x से बाद y का वैल्यू मतलब बड़ा है एंड इक्वल भी है, तो उसके हिसाब से a वाला एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है। देखो इसको एक बार देखो अच्छे से कि ये दोनों मतलब सिमिलर आ रहा है, तो इक्वल भी हो रहा है, लेकिन इससे दोनों ही बड़ा है, मतलब इसके हिसाब से बड़ा है, तो इसके हिसाब से x के वैल्यू x से ज्यादा y बड़ा होगा, तो इसके हिसाब से x लेस देन इक्वल टू y, ये ऑप्शन सही हो रहा है, ये होगा आंसर। आई नो कि तुम लोग को थोड़ा सा तकलीफ लग रहा है, समझ में आया क्या, बोलो एक बार। मैं तो देखो ये एक्चुअली में ना, ये तुम्हारा IBPS 2024 का बैंकिंग का प्रिलिमिनरी मैथ है। मैंने बोल दिया, मैं सोच रहा था कि नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे को लगा कि बोलना चाहिए, मैंने बोल दिया। इतना इजी नहीं है, बैंकिंग मैथ करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि टाइम तुमको इसके लिए मिलेगा 40 सेकंड। वो 40 सेकंड भी ज्यादा बोलते हैं, 30 सेकंड भी मतलब सही है, 30 सेकंड सही है, इतना टाइम में करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा मैथ के में ज्यादा टाइम मिलेगा तुमको, उसमें टेंशन नहीं, ठीक है ना, तुमको ज्यादा टाइम मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस और एक मैं छोटा सा लेना चाहता हूं कि तुम लोग इसको कर पाओ। क्या हो सकता है, x से y बड़ा होगा। सर एक प्रॉब्लम को क्लियर सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा समझ में तकलीफ हो रहा है। ओके तनिया, एक का ओके, मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने थ्योरी के हिसाब से कर रहा था ना, इसको मैं एकदम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तब तुम लोग अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या था भाई, यहाँ पे था तुम्हारा x² प्लस 16x प्लस 64 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर बीच में सॉल्व करना पड़ता है। 64 को सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 8 करोगे तो मिल जाता है, फिर यहाँ पे x डालो, यहाँ पे x डालो, और इसको ऐड करोगे ना। एक्चुअली में क्या होता है, इसको गुना करना और जो आ रहा है उन दोनों को प्लस में आपस में प्लस माइनस करके सॉल्व करना, तो वही आ रहा है x² प्लस 8x प्लस 8x प्लस 64 इक्वल टू 0। मतलब देखो 16 आ रहा है बीच में, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी 64 एक्सेस करा रहा है। इसको x कॉमन लोगे तो x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 कॉमन लोगे तो यहाँ पे x प्लस 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ पे x प्लस 8 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है, और बीच में x प्लस 8 मतलब अलग से रह रहा है। उसके हिसाब से हो रहा है x का वैल्यू एक -8 और इसका भी -8। सॉल्व हो गया ये वाला, बोलो बेटा सॉल्व हो गया ना बेटा, बच्चा पार्टी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा चीज जो हम लोग अभी कर रहे थे, इसको मैं यहाँ पे साइड में हटा रहा हूँ क्योंकि तब आसानी समझ में आएगा। और एक था तुम्हारा हाँ y² माइनस 4y माइनस 96 इक्वल टू 0। देखो मैंने देखा कि 8 इंटू 12 करेंगे तो आ रहा है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको इजिली करने के लिए ऐसे करते हैं भाई, 96 है ना, तो 4 से डिवाइड करो, 4 से करोगे तो कितना होगा, 4 4 दूने 8, 4 4 16 24, 4 इंटू 6 4 6 26, 2 इंटू 3, तो 4 मिलाना है। कैसे मिलेगा, तो 3 इंटू 4 12, 4 दूने 8, 12 से 8 को माइनस करोगे तो 4 आ रहा है, उसके दैट्स द मेथड एक्चुअली। ओके 9 10 में तुम लोग सीखे हो ऐसे करके, 8 में था मिडिल टर्म फैक्टर। तो फिर क्या होगा, तो y² यहाँ पे -12 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस करोगे ना तो ये बड़ा होना चाहिए, प्लस 8y 8 बार 96 होता है, फिर 4 भी आ रहा है माइनस करके, और माइनस 96 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से y को कॉमन लोगे तो y -12, यहाँ पे 8 कॉमन लोगे तो y -12 इक्वल टू 0, क्योंकि देखो माइनस से प्लस से माइनस 96 होता है, तो उसके हिसाब से एक आ रहा है y -12 और एक आ रहा है y प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर आ रहा है कि y इक्वल टू 12 और एक आ रहा है y इक्वल टू -8। तो इसके बाद इस दोनों का हम लोगों ने कंपेयर किया कि भाई देखा जा रहा है कि x के साथ, इस x के साथ a बड़ा हो रहा है, x से y बड़ा हो रहा है उसके हिसाब से, और इसके हिसाब से ये दोनों देख रहे थे x इक्वल टू y हो रहा है, और इसके हिसाब से x देखा जा रहा है फिर भी x से y बड़ा हो रहा है,
और इसके हिसाब से ये दिखा जा रहा है, तो हो रहा है कि सिमिलर हो रहा है। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। দিদি যাবো, আমি ক্লাস নিচ্ছি, লাইভ ক্লাস, আমি ক্লাস নিয়ে আসছি, আমি কনফার্ম যাব। আমি ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাস নিয়ে যাচ্ছি, কনফার্ম যাব। ঠিক আছে, আসছি দিদি, আমি আসছি। বললাম আমি ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাস নিয়ে আমি আসছি। 100%। 10টা 11টা বাজলো, 12টা বাজলো, আমি যাবো, চাপ নাই, বুঝলেন, আসছি আমি। আসছি আসছি, ঠিক আছে। क्या यार, दिमाग खराब। देखो यार, समझ में आ गया ना कि एक्स मतलब एक रिलेशन बन रहा है। दैट मीन्स क्या बन रहा है कि एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, मतलब एक्स के साथ वाई का रिलेशन है एंड वाई बड़ा है। ठीक है ना, दैट्स इट। समझ में आ गया, बोलो। आई गेस अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जल्दी बताओ बच्चा। और हम लोग 1 घंटे से क्लास कर रहे हैं, तो आई गेस समझ में आ गया। मैं चाहता हूँ कि इसका दूसरा एक क्लास हो। यू वांट सेकेंड क्लास जिसमें हम लोग और 10 प्रॉब्लम करें इस टाइप का, जैसे कोई भी दिक्कत ना हो। और वो जो कॉन्सेप्ट में सिखा रहा था वो समझ में नहीं आया तुम लोग को, मेरे को पता हो गया। मैं दूसरा क्लास करवाऊंगा जिसमें प्रॉब्लम होगा, सिर्फ प्रॉब्लम। ये सर अंडरस्टूड, वेरी गुड। यस सर अदिति, गुड जॉब। हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे दूसरा क्लास में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 कर दूंगा मैं, ठीक है। जिसमें हम लोग और 5-10 प्रॉब्लम करेंगे ना, 1 घंटा क्लास और लेंगे और उसमें प्रॉब्लम करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी प्रॉब्लम तुमसे नहीं मतलब होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, 100% होगा। बोलो बच्चा, समझ में आ गया। चलो, हमने बहुत क्लास कर ली ना। कितना हुआ पता नहीं। एक देखो, ऐसे हम लोग ने स्टार्ट किया था यहाँ से, और कितना दूर चला गया हम लोग। आई गेस सभी को समझ में आ गया, राइट। तो चलो बच्चा बच्चा पार्टी, देखो क्लास खत्म। अभी तुम जा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्लास कर लिया, आप बात करो उनसे, मैसेज करो, टेक्स्ट करो, बातें करो, पूछो कोई खाना खाया कि नहीं, तुमको क्यों नहीं मैसेज किया, तुमको क्यों नहीं कॉल किया, आप पूछो। अब मैं रुकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं, ठीक है। अब ऑल फुल परमिशन। मैं पेरेंट्स को भी बोल दूंगा कि पढ़ने के बाद बच्चा जो कर रहा है करने दो, कोई मसला नहीं। लेकिन जो मतलब सब कुछ नहीं भाई, उसमें भी पाबंदी होना चाहिए, नहीं तो वो बिगाड़ जाएगा, ठीक है ना। मेरे को ना देखो, एक्चुअली मेरे को वॉइस में बहुत इशू आ रहा था, वीडियो शूट करने में इशू आ रहा है, फिर भी यार क्या ही करे, करना पड़ेगा। तो वो कल से भी दूसरा जो भी क्लास होता है सब कुछ होगा। एंड तुम लोग ट्रस्ट करो गाइस कि सब अच्छे से सब कुछ धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं। एग्जाम से पहले सब कुछ कंप्लीट होगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग ने बहुत जल्दी स्टार्ट किया तुम्हारा बैच। ओके, चलो पुकी लोग, बच्चे पार्टी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड नाइट एवरीवन। मस्ती करो, फोड़ दो, फिर क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी। ओके, एंड एक चीज दिमाग में रखो कि तुम लोग को भी ऐसे गिफ्ट लेना पड़ेगा। दिस इज नॉट ए गिफ्ट, दिस इज अ प्रेस्टीज from ABC Center. This is called the Aviation. So you have to achieve this goal, okay? इसके लिए मेहनत करो एंड पढ़ो अच्छे से, तुमको भी एक दिन मिलेगा। और ये सिर्फ मतलब गिफ्ट नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है। टीचर का प्यार और सपोर्ट और तुम्हारा मेहनत, इसकी वजह से ये चमक लाएगा, ठीक है। इसके लिए मेहनत करो, करेक्ट। मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्योंकि मेरा है अभी राइट ना। बाद में तुमको मिलेगा, अभी नहीं, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, टाटा, अस्सलाम वालेकुम। Bye guys, good night.